अब बात करते हैं बिहार इलेक्शन के एनालिसिस में राहुल गांधी की। बहुत ज़रूरी है ये। आप कहेंगे राहुल गांधी को इतनी चर्चा हम क्यों दे रहे हैं, 4 तो 5 तो सीट आई है उनकी, ज़रूरी है ये बात करना, क्योंकि इसमें भारत की राजनीति के बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो छुपे हुए हैं। और अब अगर आपने राहुल गांधी का कल का जो है वो ट्वीट आपने अगर देखा हो तो उसमें उन्होंने क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि मैं बिहार के करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। अच्छी बात। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरुआत से निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएगा। चुनाव निष्पक्ष नहीं था, करोड़ों लोगों ने आपको वोट डाल दिया, दोनों बातें कह रहे हैं वो। अब हम इसकी जो है समीक्षा करेंगे। अगर राहुल जी ने, ये तो मेरे ख्याल से 90-95वां चुनाव होगा जो हारे हैं वो, तो अगर एक इसमें से वो पहला जो हारे थे उसकी कर ली होती तो शायद हारते ही नहीं ये वाला। तो पहली बात तो ये। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस एक सुर में भी बात नहीं कर पा रही है इस हार के बाद, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर हम अभी भी जो है इसको कालीन के नीचे डालते रहे अपने कूड़े करकट को, तो कभी तो हमारा घर साफ हो ही नहीं पाएगा। खड़गे साहब का ट्वीट आपको दिखाता हूं। खड़गे साहब ने जो कल पोस्ट किया, खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए ऐसी ताकतों और के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी हैं। अब जनता के फैसले का सम्मान और लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ लोकतंत्र की सुरक्षा करना, ये दोनों बातें एक सांस में चुनाव के नतीजे पे आप नहीं बोल सकते। या तो सम्मान कर लीजिए, मान लीजिए कि आपको जनता ने 5 सीट दी है, या फिर दूसरी लाइन पूरी बोलिए कि हम इसको नहीं मानते साहब, ये नतीजा नहीं होना चाहिए था, हमको वोट अच्छा पड़ा है, पढ़ना और पढ़ना चाहिए था, और ये हार जो है हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ये जीत भी हम स्वीकार नहीं कर रहे दूसरे आदमी की। दोनों बातें कैसे सच हैं? सम्मान भी करेंगे और हम ये भी कहेंगे कि दुरुपयोग हुआ है। तो ये कांग्रेस पार्टी एक्चुअली अभी प्रॉब्लम जानते हुए कि अंदर है, वो ये पब्लिकली कोई एक लाइन नहीं ले पा रही है। इसके और बहुत सारे उदाहरण हैं, वो भी मैं आपको जो है आगे दिखा दूंगा। जैसे अब ये शकील अहमद खान, ये विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। अब ये खुलकर कह रहे हैं कि जनता का जनादेश है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, ग्रेसफुली स्वीकार करो। ये वो आदमी है जिसको बिहार में राजनीति करनी है, इसको ट्विटर पे राजनीति नहीं करनी है, इसको लोगों के बीच में जाना है, फिर चुनाव लड़ना है, फिर जीत के आना है, अपनी पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति है। तो वो इधर उधर की बात नहीं कर रहा है, वो साफ कह रहा है भाई हारे हो, स्वीकार करो कि हार हुई है और अच्छे से स्वीकार करो और लग के काम करो। इस्तीफा दे दिया है। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए और जनता का मैंडेट है उसको स्वीकार करना चाहिए। जनता की ख्वाहिश है कि ये जो मौजूदा सरकार है वो चले, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सरकार बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मौजूदा सरकार यहाँ की और केंद्र की दोनों मिल करके ठीक ढंग से सेवा करें और 10,000 का जो घूस दिया है उस तरह की प्रक्रिया को न करें। बिहार में तो बेहतर है। जनता ने स्वीकार किया है इस सरकार को, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए। और काम के लिए हम लोगों को विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। विपक्ष अपनी मौजूदा स्थिति को और मजबूत करे और अच्छे से काम करे। साहब ये इनके विधानसभा के नेता थे। अब अपना चुनाव पता नहीं जीते कि हारे या लड़े थे कि नहीं लड़े थे, लेकिन कह रहे हैं आप भाई स्वीकार कीजिए, ग्रेसफुली स्वीकार कीजिए कि आप हारे हैं। और राहुल गांधी दीन दुनिया की, पूरी दुनिया की बातें बता रहे हैं। खड़गे साहब डबल स्पीक कर रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता या बिहार की कांग्रेस पार्टी के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, व्यक्तिगत तौर पर जब बात करेगा तो राहुल गांधी की बात में उसे कोई दम नजर नहीं आता है। और जो भी SIR है उसके साथ वो खड़ा है। सिर्फ राहुल गांधी की खुन्नस है, जिस कारण भी हो, या जिसे हम कहते हैं कई बार आदमी इसेंट्रिक हो जाता है। तो और दूसरी बात, जब चौंकाने वाला किसको होगा? जो जमीन पर रहेगा उसको चौंकाने वाला परिणाम बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। हम वहां पर नहीं गए, हमारे लिए भी वो चौंकाने वाला था। लेकिन जो जमीन पर कार्यकर्ता काम कर रहा था वो तो कह रहा था कि हम जीत रहे हैं भाई, हम बाहर से थे। वैसे ही हमारी तरफ से वो बाहर से ऊपर करके लैंड करके आए थे कोलंबिया से। जब उनको चुनाव गंभीरता से मैनेजमेंट करना था उस समय वो कोलंबिया में बैठ करके 1 महीना रह करके आए। जब चुनाव प्रचार करना था
तो वो चुनाव प्रचार करने के बजाय यहां पर रहे। अंतिम सफारी, समय जो है जंगल सफारी कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे आदमियों को चुनाव उनको लगेगा ही। और ये तो ये इससे क्या गलत घटिया बात हो सकती है भाई। आप पराजित हो रहे हैं, जनता आपको नकार रही है, जनता आपके मुद्दे को नकार रही है, फिर भी आप कह रहे हैं। अरे ये बताता है कि लोकतंत्र में यदि फेयर चुनाव होगा तो यही परिणाम होगा। यदि बंगाल में भी जो कल प्रधानमंत्री ने बोला है बिल्कुल गलत नहीं बोला है। यदि एसआईआर, यदि डेटा वो शुद्ध हो जाए और उसके आधार पर फेयर इलेक्शन हो तो बंगाल का परिणाम भी वैसा ही मिलेगा जो आपको बिहार का परिणाम जब गिनती काउंटिंग चल रही थी तो एक अंतिम बात कह दूं, इन दो देखिए चौंकाने वाला उसको होता है ना जितना राहुल गांधी वही बोलते हैं जो उनको फीड किया जाता है। जब अपनी समझ और अपना अनुभव होता तो वो दूसरी बात बोलते हैं। ठीक, कल मैं आपको वो बताता हूं ट्यूटर्ड विजडम ये लाइन कैसे बदली कांग्रेस की और अभी भी क्यों एक लाइन पर नहीं है। कल जब नतीजे आ ही रहे थे, मतलब मेरे ख्याल 1-2 बजे के आसपास जब कन्फर्म दिख गया था कि ये तो सब सुपड़ा साफ हो गया, तो कांग्रेस के नेताओं ने बयान देना शुरू किया। पहले पवन खेड़ा का बयान आया। पवन खेड़ा ने कहा कि ये चुनाव जो है ज्ञानेश कुमार बनाम बिहार की जनता है और इसमें ज्ञानेश कुमार फिलहाल जीत रहे हैं, ये एक बात उन्होंने कही। फिर गहलोत साहब ने यही बात कही, ये तो चुनाव आयोग बनाम जनता के। फिर गहलोत साहब को समझ में आया कि नहीं साहब यार कुछ तो, अब वो क्योंकि हैं तो बड़े नेता, असलियत सब जानता है आदमी अंदर से, तो उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, ये जो राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं वो तो ये जो 10,000 रुपया दिया गया महिलाओं को चुनाव के बीच में, वो इसको वोट चोरी कह रहे हैं कि वोट खरीदा गया। अचानक पलट गए वो। और उसके बाद फिर शाम तक अभी आपने देखा ये जो बाकी लोग अभी लिख रहे थे खड़गे साहब, निष्पक्ष चुनाव नहीं था, हम एक ऐसा ये फेयर इलेक्शन नहीं था। राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में क्यों एसआईआर, वोट चोरी क्यों नहीं लिखा? बिहार में जब वो 16 दिन की यात्रा निकाल रहे थे तो जब उनसे पूछा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, तो कह रहे थे कौन? वोट चोर, वोट चोर मोदी, वोट चोर मोदी। फिर अब क्यों बंद कर दिया बोलना? क्योंकि आप बोलेंगे तो जनता जो है सुनाएगी, जनता पसंद नहीं करेगी अगर आप खदेड़ेगी। सर कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी और माओवादी की पार्टी बनते जा रही है और कांग्रेस की राजनीतिक आधार जो है पूरा नकारात्मक राजनीतिक आधार हो गया है, जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। और उन्होंने आशंका जताई कल प्रधानमंत्री मोदी ने कि कांग्रेस जितनी नकारात्मक राजनीति कर रही है, आने वाले समय में कांग्रेस में एक और विभाजन हो सकता है।